जय हिंद दोस्तों, आज हम आगे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट ऑफ सुनो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सभ्यताओं से। जितनी भी सभ्यता है वो हम पढ़ेंगे आज। पहली सभ्यता में मतलब कुछ सभ्यता है जिसको स्टार्टिंग से करेंगे हम। पूर्वी टीला यह सभ्यता थी। हम देखते हैं इसमें यह इस प्रकार की सभ्यता है। यह एक दूसरे पर समकोण पर काटती है। पूर्वी टीला वो एक दूसरे पर समकोण पर काटता है, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति तथा ग्रिड पद्धति कहा जाता है। यह घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं। यहाँ के जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं। इसमें नोट लिख के दे रखा है कि लोथल सभ्यता एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ घरों के दरवाजे हैं वो पीछे की तरफ न खुलकर आगे की तरफ खुलते हैं। यहाँ पर दो कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं जिसकी आकृति है R3/3/7H। कब्रिस्तान प्राप्त होने के बाद में कुछ यहाँ फिर आगे दे रखा हमें पॉइंट। इतिहासकार स्टोपर्ट पेगल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी बताया है। जो इतिहासकार हैं स्टोपर्ट पेगल, इन्होंने मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है और हड़प्पा जो सभ्यता है इन दोनों को जुड़वा राजधानी बताया है। यहाँ से स्त्री के मरणमय मूर्ति प्राप्त हुई है। इस सभ्यता जो लोथल सभ्यता है, हम बात कर रहे हैं लोथल सभ्यता की। लोथल सभ्यता में स्त्री की मरणमय मूर्ति प्राप्त हुई है। जो स्त्री है उसकी एक मरणमय एक सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके गर्भ से उसका गर्भ है उससे पौधा निकला हुआ दर्शाया गया है। जो उसका गर्भ है उससे एक पौधा निकला हुआ दर्शाया गया है। जॉन मार्शल ने इसे धरती माता कहकर संबोधित किया है। जो जॉन मार्शल है उसने इसको धरती माता कहकर संबोधित किया है। यहाँ से पीतल की एकागड्डी प्राप्त हुई है। यहाँ से पीतल की जो एकागड्डी है वो प्राप्त हुई है। यहाँ से सबसे ज्यादा अलंकृत मोहरे प्राप्त हुई है। जो मोहरे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ से ही प्राप्त हुई हैं और सर्वाधिक मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। लोथल सभ्यता कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता। मोहनजोदड़ो सभ्यता है, इसमें इसका शाब्दिक अर्थ है मोहन मृतकों का टीला। जो मुर्दे होते हैं उनका टीला। यह शब्द है सिंध भाषा का शब्द है। इसके कुछ उपनाम दिए गए हैं। रेगिस्तान का नकली स्थान, रेगिस्तान का टीला, स्तूपों का टीला, मृतकों का टीला या सिंध का भाग। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी इसमें भारत में स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? अशोक मौर्य ने करवाया था। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर जो भारत है अपना, इसके अंदर जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी इसमें स्तूपों का निर्माण अशोक मौर्य ने करवाया था। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत में स्तूपों का वास्तविक निर्माता कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। जो कनिष्क था ये वास्तविक निर्माता था किसका? स्तूपों का। मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी स्तूपों का निर्माण कनिष्क ने किया था, करवाया। मोहनजोदड़ो सभ्यता में स्नानागार भी प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई 39 मीटर, चौड़ाई थी 23 मीटर, गहराई थी 8 मीटर। ये कुछ स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका जो हमें लंबाई चौड़ाई गहराई है वो बताई गई है इसके अंदर। फिर आता है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। फिर है नोट लगा के लिखना है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया सभ्यता थी। सुमेरिया की जो सभ्यता थी उसने सबसे पहले लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की थी। फिर आता है सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास मतलब निकास के लिए ग्रिड पद्धति का ये जो ग्रिड पद्धति थी इसको अपनाया गया था। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा, वृक्ष की पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त। जो अनानागार है यह सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक इमारत थी। ये जो अनानागार है ये सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक इमारत थी। इस इमारत को इतिहासकार जॉन मार्शल ने विराट वस्तु कहकर संबोधित किया था।
यह जो अनानागार है यह एक इमारत थी जो इतिहासकार ने इसको एक विराट वस्तु के रूप में संबोधित किया था। विश्व की आश्चर्यजनक इमारत थी, यह अचंभित करने वाली एक इमारत थी। फिर आता है पशुपतिनाथ मोहर, यह भी एक प्रकार की मोहर थी। इस मोहर पर हमें सात पशुओं के चित्र मिले हैं, जिसमें से पहला है बाघ का, गेंडा, हाथी, व्याघ्र, भैंसा, बतख तथा हिरण। ये सात पशु हैं जिनका हमें चित्र मिला है। किस पे? पशुपतिनाथ मोहर पे। जॉन मार्शल ने इस मोहर को शिव की प्राचीनतम शिव प्रतिमा कहकर संबोधित किया है। इस सभ्यता से कोई भी कवर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, किसी भी कवर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, यह इस सभ्यता की सर्वाधिक वर्गाकार की मोहर प्राप्त हुई है। इस सभ्यता में इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अनानागार थी। 1922 में राखादास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता थे। मोहनजोदड़ो सभ्यता यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत का जो जिला है साहिवाल, यहाँ पर ही यह स्थित है, यहाँ स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।